नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन इन्वेस्टमेंट मौकों की, उन छुपे हुए हीरों की, जिन्हें बाजार अक्सर देख ही नहीं पाता। तो चलिए शुरू करते हैं ये फाइनेंशियल खोज। तो सवाल यही है, क्या शेयर बाजार में छुपे हुए रत्न ढूंढने हैं? असल में ये एक तरह की खजाने की खोज ही है। हमारा मकसद है उन कीमती स्टॉक्स को ढूंढ निकालना जिन पर बाकियों की नजर नहीं पड़ी। तो ये अंडरवैल्यूड स्टॉक आखिर है क्या भला? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। ये एक बहुत बढ़िया कंपनी है जो किसी वजह से, शायद बाजार के डर या उतार चढ़ाव के कारण, डिस्काउंट पर मिल रही है। मतलब क्वालिटी चीज सस्ते में खरीदने का एक जबरदस्त मौका। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन सभी पॉइंट्स से होकर गुजरेंगे ताकि इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझा जा सके। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, एक अंडरवैल्यूड स्टॉक की पहचान कैसे करें। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। यहाँ हम बात करेंगे उन मुख्य मैट्रिक्स की। ये एक तरह से हमारे इन्वेस्टर्स टूलकिट है, वो नंबर्स जो कंपनी की असली कहानी बयां करते हैं। तो हमारे टूलकिट में पहला औजार है पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स। अगर किसी कंपनी का पीई उसकी इंडस्ट्री के एवरेज से कम है, तो ये पहला इशारा हो सकता है कि स्टॉक शायद अंडरवैल्यूड है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, ये सिर्फ एक क्लू है, पूरी कहानी नहीं। कभी-कभी कम पीई का मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी किसी मुश्किल में है, इसलिए गहराई से जांचना तो बनता है। अगला टूल है पीबी रेशियो, मतलब प्राइस टू बुक। ये हमें बताता है कि हम कंपनी की नेट एसेट्स या संपत्ति के लिए कितना पैसा दे रहे हैं। सोचिए, अगर ये रेशियो 1 से कम है, तो इसका मतलब है कि हम कंपनी को उसकी संपत्ति की कुल कीमत से भी कम में खरीद रहे हैं। ये तो कमाल की बात है ना, खासकर उन इंडस्ट्रीज के लिए जहां बहुत सारे एसेट्स होते हैं, जैसे बैंक या मैन्युफैक्चरिंग। फिर आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये बहुत जरूरी है। सीधी सी बात है, जिस कंपनी पर कर्ज कम और खुद का पैसा यानी इक्विटी ज्यादा हो, वो आर्थिक रूप से मजबूत होती है, उसमें रिस्क कम होता है। ज्यादा कर्ज वाली कंपनियां बुरे वक्त में डूब सकती हैं, तो कम कर्ज हमेशा एक प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं फ्री कैश फ्लो की, एफसीएफ। ये वो असली कैश है जो कंपनी अपने सारे खर्चे निकालने के बाद कमाती है। देखिए, प्रॉफिट के साथ तो अकाउंटिंग में हेरफेर हो सकता है, पर कैश तो कैश होता है ना? एक मजबूत और लगातार बढ़ता हुआ फ्री कैश फ्लो दिखाता है कि कंपनी कितनी हेल्दी है। उसके पास ग्रो करने, कर्ज चुकाने या डिविडेंड देने के लिए पैसा है। डिविडेंड यील्ड, ये भी एक अच्छा इशारा हो सकता है। एक हाई डिविडेंड यील्ड देखकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक पेंच है। ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या कंपनी अपनी कमाई से वो डिविडेंड दे भी सकती है या नहीं। अगर कंपनी कमाई से ज्यादा डिविडेंड बांट रही है, तो ये एक खतरे की घंटी हो सकती है। तो हमने इतने सारे नंबर्स और रेशियोज देख लिए, पर क्या इन्वेस्टिंग सिर्फ मैथ्स का खेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। चलिए, अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, गुणात्मक जांच। अब हम नंबर्स के पीछे की कहानी देखेंगे। तो नंबर्स के अलावा हमें और क्या देखना है? पहली चीज है इकोनॉमिक मोड, यानी कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वो क्या खास बात है जो उसे दूसरों से अलग करती है? जैसे कोका कोला का ब्रांड सालों से टिका हुआ है। फिर देखना है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, क्या वो अनुभवी है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। और साथ ही ये भी समझना है कि कहीं पूरे सेक्टर में ही तो कोई टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से दाम गिरे हुए हैं। ये सवाल हमें असली कहानी तक ले जाते हैं। ठीक है, तो अब आता है सेक्शन 4, हमारा इन्वेस्टर टूलकिट। अब सवाल ये है कि ये सारा डेटा, ये सारी जानकारी मिलेगी कहाँ से? तो ये रहे आपके रिसोर्सेज। Screener.in, मनी कंट्रोल या याहू फाइनेंस जैसी वेबसाइट्स पर आपको सारे ज़रूरी मैट्रिक्स मिल जाएंगे। स्टॉक स्क्रीनर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी शर्तों के हिसाब से कंपनियों को फिल्टर कर देते हैं। और हाँ, सबसे गहरी जानकारी के लिए कंपनी की अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट से बेहतर कुछ नहीं। अब बारी है सेक्शन 5 की, एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं कि ये सब थ्योरी असल में काम कैसे करती है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। मान लीजिए एक कंपनी है XYZ। इसका पीई रेशियो है 12, जबकि पूरी इंडस्ट्री का एवरेज है 20। मतलब साफ है, इसकी कमाई के लिए कम पैसे देने पड़ रहे हैं। पीबी रेशियो भी 1 से कम है, कर्ज भी कम है और डिविडेंड यील्ड इंडस्ट्री से ज्यादा है।
जब ये सारे नंबर्स एक साथ देखें तो ये कंपनी एक बहुत ही अच्छी अंडरवैल्यूड कैंडिडेट नजर आती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, फाइनल टेकअवे। चलिए अब तक की सारी बातों को समेटते हैं। और ये शायद सबसे ज़रूरी सबक है, सिर्फ कम कीमत होने से कोई स्टॉक अंडरवैल्यूड नहीं हो जाता। एक सस्ता स्टॉक और एक अंडरवैल्यूड स्टॉक, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमेशा ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि कीमत कम क्यों है और क्या उस कंपनी में आगे बढ़ने का असली पोटेंशियल है भी या नहीं। तो ये रही एक सिंपल 4 स्टेप चेकलिस्ट। पहला, कम मैट्रिक्स वाली कंपनियों को स्क्रीन करें। दूसरा, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को वेरीफाई करें। तीसरा, उनकी गुणात्मक ताकतों को समझें। और चौथा, मार्केट के हालात को भी ध्यान में रखें। इस प्रोसेस को फॉलो करने से ये पूरा काम बहुत आसान हो जाता है और डिसिप्लिन भी बना रहता है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। अक्सर जब बाजार में डर का माहौल होता है, जब सब बेच रहे होते हैं, तभी सबसे अच्छे अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढने का मौका मिलता है। तो सवाल ये है कि क्या मार्केट का अगला डर एक बड़ा अवसर बन सकता है?